हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जिसकी डोली में एक चुड़ैल बैठकर उसके ससुराल चली जाती है और फिर उस लड़की के गृहस्थ जीवन को इस तरह उलझा देती है कि वो लड़की अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ साजिशें करने लग जाती है और अपने ही ससुराल वालों को मारने की प्लानिंग करने लग जाती है। उस लड़की को पता ही नहीं होता कि वो ये सब अपने ही घर वालों के खिलाफ कर रही है। क्या उस लड़की को उस चुड़ैल से कोई बचा पाएगा? जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसी डोली से होती है जिसमें एक नई नवेली दुल्हन बैठ के जा रही होती है। डोली उठाने वाले थक जाते हैं, इसलिए डोली को एक साइड में रख के आराम कर रहे होते हैं। उसी जगह एक चुड़ैल की नजर उस डोली पे पड़ जाती है। अरे वाह, नई दुल्हन, हल्दी की खुशबू अभी तक आ रही है, क्यों ना इसके साथ मैं भी चलूं? तभी वो चुड़ैल डोली के पास जाती है और दुल्हन की जगह बैठकर खुद ससुराल चली जाती है। डोली ससुराल पहुंच जाती है और अब कुछ दिनों बाद माया की शादी को कई दिन भी बीत चुके होते हैं। माया अपने ससुराल में अपने सास ससुर और पति के साथ ही रहती है। उस चुड़ैल का माया के गृहस्थ जीवन पर असर धीरे धीरे पड़ना शुरू हो गया था। एक दिन की बात है, माया की सास उसे बुलाती है। बहू, ओ बहू, कहाँ हो? जल्दी नीचे आओ, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। जब देखो तब कमरे में बैठी रहती हो। इस बुढ़िया को भी ना चैन नहीं है, जब देखो तब मुझे बुलाती रहती है। एक पाँव कब्र में है और मुझसे पंगा ले रही है। जी माँ जी, अभी आई। माया अपनी सास के कहने पर नीचे जाती है और कहती है, क्या बात है माँ जी, अब कौन सी आफत आ गई जो मुझे बुलाना पड़ गया आपको? बहू, मैं मार्केट जा रही हूँ घर का कुछ सामान लेने। तुम घर पे क्या करोगी? मेरे साथ चलो। मैं मार्केट जाके क्या करूँगी? आप जाइए माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं घर का ध्यान रख। पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। और घर पे कोई चोर डकैत नहीं आ रहे हैं जो तुम बैठ के पहरा दोगी, उसके लिए वॉचमैन है। तुम मेरे साथ चलो। माया अपनी सास के साथ मार्केट जाने के लिए निकल पड़ती है। दोनों सास बहुएं मार्केट पहुंच जाती हैं और शॉपिंग कर रही होती हैं। माया कुछ ले रही होती है कि तभी उसके पास एक कुत्ता आकर भौंकने लगता है और वो उस पे भौंकता ही जाता है, जिसे देखकर माया की सास उससे कहती है, क्या बात है बहू, ये कुत्ता सब लोगों को छोड़ के सिर्फ तुम पर ही क्यों भौंक रहा है? पता नहीं माँ जी, छोड़ मुझे, कहीं और जाके मर, भाग यहाँ से, मर कहीं और जाकर। चलिए माँ जी, ये तो चला गया, अब हम भी कल चलते हैं, बहुत हो गई शॉपिंग। बहू, तुम एक काम करो, रात के खाने की तैयारी कर लो। मैं अपने कमरे में जाके थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। बुढ़िया कहीं की, जब देखो तब खुद तो आराम करती रहती है और मुझे इन घर के कामों में लगा देती है। ठीक है माँ जी, आप आराम से जाइएगा, सीढ़ियों से बचकर, गिर मत जाइएगा। माया की सास अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि उसका पैर मुड़ जाता है और वो वहीं पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। बुढ़िया कहीं की, मुझ पर अपना जोर चलाएगी, गिर गई ना, मुंह की खानी पड़ गई। माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि सीढ़ियों पे से आराम से चलिएगा, देखिए गिर गई ना आप। हाँ बहू, पता नहीं कैसे इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं माँ जी, आप आराम करिए, मैं रात की तैयारी करती हूँ। माया की सास आराम करने लगती है और माया उस कमरे से चली जाती है। अगली सुबह माया की सास बाहर बैठक में बैठी होती हैं कि तभी उनके पति आते हैं और उनसे कहते हैं, चलनी कूद कूद कर सीढ़ियों पे गिर गई ना, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? मिल गया समय आने का। मुझे तो लगा था आप एक ही बार में आओगे मेरे मरने के बाद। अरे भाग्यवान, तुम तो हमेशा टेढ़ी ही चलती हो। अच्छा सुनो, तुम्हें पता चला कल जो कुत्ता बहू पे भौंक रहा था, आज उसकी मृत्यु हो गई है, मर चुका वो। क्या? ये क्या कह रहे हो? कल तक तो अच्छा भला था, फिर ये सब कैसे? पता नहीं, पर एक गाड़ी के नीचे आने से वो मर गया। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कल बहू ने मुझे टोका और मैं सीढ़ियों से गिर गई और उस कुत्ते को मरने को बोला और आज वो मर गया। कहीं बहू पे कोई बुरा साया तो नहीं? अब इस बात को धीरे धीरे कर कई दिन बीत चुके होते हैं। एक दिन की बात है, माया की ननद अपने मायके में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आती है। अरे बच्चों सुनो, मैं मंदिर जा रही हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या करोगे? तुम दोनों भी मेरे साथ ही चलो। क्या मंदिर? माँ जी, वो मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप एक काम करिए, आप ही चली जाइए, मैं यहीं पे रुकती हूँ आयुषी के साथ। माया की सास अकेले ही मंदिर चली जाती है। तभी आयुषी माया से कहती है, अरे भाभी सुनो ना, जाके चाय बना के ले आओ। और सुनो, चाय के साथ ना कुछ खाने को भी ले आना, बड़ी भूख लग रही है।
माँ तो माँ, अब बेटी भी हुक्म चला रहे हैं मुझ पर। मेरा हाथ जल गया। मेरा हाथ, उफ, मेरा हाथ। क्या बात है भाभी, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? वो मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही थी और मेरी उंगली जल गई, बहुत दुख रहा है। क्या उंगली? भाभी उंगली ही तो जली है, तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे खुद पूरी जल गई हो। क्या मैं जल जाऊं? जलो तुम, जल के खाक हो जाओ, मुझे क्या। खुद बना लो अपनी चाय, मैं नहीं बना के देने वाली आई बड़ी। आयुषी अपने लिए चाय बनाने लगती है कि तभी रसोई में आग लग जाती है। आयुषी बहुत चिल्लाती है, माया को पुकारती है, पर माया एक बार भी नहीं आती और आयुषी अपने आप को बचा नहीं पाती और उसी आग में उसकी मौत हो जाती है। आयुषी की मौत को अब कई दिन बीत चुके होते हैं, पर उसकी माँ को इस चीज़ का बहुत बड़ा सदमा लगा होता है। माँ संभालो खुद को, होने को कौन रोक सकता है, उसके नसीब में इतनी ही जिंदगी थी। ये सब तेरी उस बीवी की वजह से हो रहा है, उसी ने मेरी बेटी को मारा है, खा गई मेरी बेटी को वो। ये तुम क्या कह रही हो माँ? वो ये सब कैसे करेगी और क्यों करेगी? मुझे पूरा यकीन है ये सब उससे कोई बुरा साया ही करवा रहा है। पहले उस कुत्ते का मरना, फिर मेरा सीढ़ियों से गिरना और अब आयुषी के साथ ये सब होना, ये सब जरूर किसी न किसी बुरे साये का नतीजा है। तो अब हम क्या करें, कैसे बचे हम इन सब चीजों से? तू चिंता मत कर, मैं अभी गुरुजी को यहाँ पे फोन करके बुलाती हूँ। सासू माँ के बुलाने से गुरुजी तुरंत यहाँ आते हैं और कहते हैं, बुरा साया है। आयुष तू एक काम कर, अपनी बीवी को मंदिर ले जा और वहाँ पे उसका झाड़ा लगवा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी के कहने से आयुष अपनी पत्नी को लेकर मंदिर आता है और उसका झाड़ा लगवाता है, जिसके प्रभाव से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है। फिर क्या था, आयुष डेली अपनी पत्नी के साथ मंदिर आने लगा और खुशी खुशी रहने लगा। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक तो बनता है।